हेलो, वेलकम इन टीआईजी। आज हम एफएनओ के सीरीज़ में देखेंगे स्ट्रैडल का, कि स्ट्रैडल कैसे बनाया जाता है। इसमें हम दोनों स्ट्रैडल देखेंगे, बाइंग साइड का और सेलिंग साइड का, दोनों स्ट्रैडल हम समझेंगे इसमें कि किस तरह से होता है। ठीक है, लैटर पार्ट में जाके हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी में पे ऑफ चार्ट भी दिखाएंगे आपको ऑप्स्ट्रा में जाके कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो इससे पहले मैं बता दूँ, ये वाला सीरीज़ आपको हर थर्सडे को मिलता है, बट हमें आज इस बार डिले हुआ है तो ये सैटरडे को हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो सैटरडे स्पेशल जो होता है हम एवरी सैटरडे लॉन्च करते हैं, और एफ का जो सीरीज़ है हम एवरी थर्सडे लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो इसका थंबनेल जो है ये सैटरडे को अपलोड होगा, बट इसका थंबनेल एज अ थर्सडे के नाम पे ही आपको मिलेगा। ठीक है, सो रिकॉर्डेड जो वीडियो है पूरा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैडल। ये होता क्या है एक बार देखेंगे। ठीक है, ये सिंपल होता है ट्रेड करने के लिए, बट एक्चुअल में जब प्राइस एक्शन ये क्या होता है पहले बेसिक हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो ओवरऑल अगर देखोगे मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में देखोगे तो 80% ऑफ द टाइम, ठीक है, मार्केट जो आपका 80% ऑफ द टाइम ये जो होता है आपका कंसोलिडेशन में होता है। क्यों स्ट्रैडल में लोग प्रिफर करते हैं ज़्यादातर, ये मैं बताता हूँ। अब देखो जो फ्लक्चुएशन रैली जो होता है या फिर आपका इम्पल्स जो होता है ये मिनिमम टाइम में कवर करता है। ठीक है, बट ये अच्छा खासा राइज देगा आपको, नो वरीज। ठीक है, बट यहाँ पे स्ट्रैडल नहीं चलता है ऐसे में। जब आपका मार्केट कम टाइम में ये ज़्यादातर राइज चलता है, उसके बाद में क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम जो है ये साइडवेज या फिर करेक्शन में चला देता है। तो टाइम जो है आपके पास में और परसेंटेज ऑफ एरिया जो है इन द स्पेस में, मतलब मार्केट के स्पेस में, मतलब समझो अगर आपने 1992 से अगर डेटा निकाला है, ठीक है, तो इसमें आपको करेक्शन ज़्यादा मिलेगा, 80% ऑफ द टाइम करेक्शन ज़्यादा मिलेगा। करेक्शन यानी कि पॉज इन द मार्केट। ठीक है, जो टाइम लिया है 80% ऑफ द टाइम जो होता है मार्केट साइलेंट होता है, और 20% ऑफ द टाइम मार्केट जो है वोलाटाइल होता है। दैट्स वाई स्ट्रैडल ज़्यादा फेमस है सेलिंग में। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये क्यों फेमस है, इसीलिए क्योंकि आपको ज़्यादातर टाइमिंग है ना इसको एडजस्ट करने का, और इसमें डरने का ज़्यादा चांस नहीं होता है। वेन एवर देर इज़ अ साइडवेज और पुल बैक, लोग बोलते हैं ना कि साइडवेज में पैसा नहीं बनता है, नहीं भाई, यहीं से सबसे ज़्यादा पैसा निकालते हैं लोग, खास करके ऑप्शन सेलर। ये याद रखो, कभी भी अगर ऑप्शन करना है ना तो सेलर प्रीफर करिए, सेलिंग प्रीफर करिए रैदर बाइंग। बाइंग में भी होते हैं बहुत बढ़िया स्ट्रेटजीज, बट वो ज़्यादातर आपको ब्रेक इवन तक वेट करो, आपको एक पूरा स्टडी होना चाहिए एक प्राइस एक्शन का, ये सब क्लियरिटी होगा तो ही आप ये ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, देखेंगे बाइंग स्ट्रैडल कब बनाएंगे हम और सेलिंग स्ट्रैडल कब बनाएंगे। इन दोनों का एक अलग नेचर है, दोनों डाइवर्स होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो ये छोटा सा बेसिक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। मार्केट 70 to 80% ऑफ द टाइम क्या रहेगा, आपको स्ट्रैडल फेवर में रहेगा। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल दोनों में प्रीफर करेंगे हम। ठीक है, स्ट्रैंगल में थोड़ा एडजस्ट करना, स्ट्रैडल में थोड़ा एडजस्टमेंट ज़्यादा होता है। इसमें भी देखो इसके स्टॉप लॉसेस और ये सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, बाद में स्प्रेड, फिर हम इसमें कॉन्डर सीखेंगे, ये सारा सीखने के बाद में आपको ये एडवांस में चले जाएंगे। सेम ही होता है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ही होता है एवरीवेयर, बट ये अलग से आपको है ना थोड़ा सा एक दो लेग है ऑप्शन बाइंग सेलिंग में, ये बढ़ाने से क्या होता है उसका कॉन्डर बन जाता है, या फिर आपको बाकी के जो स्ट्रैटेजी है उसमें कन्वर्ट कर देता है, स्प्रेड या फिर ये जो भी बोलो आप। ठीक है, ये इन्हीं का, ये ओरिजिनली तो यही होता है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों में से। सो ये कैसे स्टार्ट करेंगे हम, कैसे ये करना है ये देखेंगे। ठीक है, कभी भी एक्सप्लोजिव मूव आने के बाद में, ठीक है, एक तो एक्सप्लोजिव मूव आने दो। ठीक है, अभी देखो प्रीवियस रैली ज़बरदस्त चला था, पिछले 8 तारीख से लेके अभी कितना 15 तारीख से बीच में एक अच्छा खासा राइज दिया निफ्टी में। तो अभी क्या करेगा, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आके हिट होके ये क्या करेगा, साइलेंट हो जाएगा। सो ऐसे में क्या होता है आपका इसी एरिया का करंट मार्केट प्राइस का, या फिर एट द मनी कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रैडल बना लो। स्ट्रैडल होता क्या है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, समझो आपका करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, समझो 16,000। ठीक है, एज्यूम करते हैं हम 16,000 ये अभी करंट मार्केट प्राइस है। सो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट अभी एक्सप्लोजिव मूव दिया है, और यहाँ से आपको लग रहा है एक तो करेक्शन करेगा कुछ देर के लिए, या फिर कुछ देर के लिए ये साइडवेज जाने वाला है, ये दोनों सेंटिमेंट होने चाहिए यहाँ पे। तब हमें क्या करना चाहिए, पूरा वो कैलकुलेशन करने के बाद में, करेक्शन वेव का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में, जो आपके नियरेस्ट एरिया में जहाँ पे आपको लगता है कि ये यहाँ पे एक्सपायर कर सकता है, मतलब अगर CMP 16,000 चल रहा है यहाँ पे, बट आपको लग रहा है ये मार्केट 15,000 के एरिया में एक्सपायर करेगा इस वीक में, इस हफ्ते में, या फिर आज या फिर कल। समझो अगर आप थर्सडे में हो तो आज की सोचिए, अगर आप फ्राइडे में हो तो अगले हफ्ते की सोचिए।
ठीक है, स्ट्रैडल क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो देखेंगे। जब भी सेम मतलब एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस आपको दोनों को सेल करना है, कौन सा, कॉल भी सेल करना है आपको, पुट भी सेल करना है, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में देंगे हम, देखेंगे अभी हम, ठीक है। सो जब भी आपको लगेगा यहाँ पे, बट आपका व्यू जो है, आपका बायस जो है वो साइडवेज होना चाहिए, तभी जाके ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा, नहीं तो आपको ये फंसाएगा। और अगर एक्सप्लोजिव मूव आया तो आपको शिफ्ट करना भी आना चाहिए। अनदर स्ट्रैडल बना लीजिए, समझो अगर आपने ये स्ट्रैडल बनाया इस लेवल का, मतलब अगर 16,000 का आपने स्ट्रैडल बना लिया, मतलब कॉल पुट दोनों को आपने सेल किया यहाँ पे, ठीक है। अगर समझो मार्केट इसी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर चला गया, तो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करने का ये टेक्निक आना चाहिए। ये कब करना है, ये कब नहीं करना है, इसके लिए पेशेंस लगेगा। कभी कभी यहाँ से नीचे आ जाता है, क्यों ये होता है मैं बताता हूँ। जब भी इनसाइड कैंडल क्रिएट करता है मार्केट में, जो कि 2-3 दिन से बन रहा है, चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। किस तरह से आपका ये वाला पूरा जो आज का खेल है, ये पूरा डेली में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये डेली में देखिए, इस एरिया में अभी ये साइडवेज गया था, इस वाले एरिया में देखिए ये वाला रेंज। सो अराउंड ये 6 दिन एक ही जगह पे था। देखो 5 दिन में इसने इतना रैली कैच किया और 6 दिन रुक गया, अगेन ये 5-6 दिन में यहाँ तक आया, फिर ये इसी रेंज में अटका पड़ा है अभी। सेम अगर देखोगे बैंक निफ्टी का, मैं एक बार बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लो एक बार, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे इस एरिया में। सो ज़्यादातर मार्केट क्या करता है, साइडवेज का सीन ज़्यादा प्रीफर करता है। यहाँ पे देखिए, सो मैं एक बार आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा तो आपको बेटर ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसका पे ऑफ चार्ट, आपका जो प्राइस है या फिर आपका जितना रिस्क है उसके ऊपर ज़्यादा बेसिस होता है, और बहुत कम टाइम ये रैली में रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ दिन के लिए साइडवेज था, यहाँ से रिवर्सल लिया, ठीक है, इस एरिया में। तो अगर आपको व्यू अगर थोड़ा ऊपर का भी लग रहा है, समझो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, समझो इस एरिया में आप अभी प्रेजेंट हो, और आपको लग रहा है इधर जाके कोई इंपॉर्टेंट लेवल हिट होने वाला है, जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि ये डायनामिक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है। चलो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर हिट कर रहा है ना, मार्केट क्या करेगा, वहाँ पे पॉज करेगा। ये समझ में आना चाहिए प्राइस एक्शन वालों को, ठीक है। तब आपको इस लेवल में समझ में आएगा कि मार्केट इस लेवल में एरिया में कहीं ना कहीं ये पॉज कर सकता है, कुछ दिन 2-3 दिन ये रुक सकता है। तो अगर आप यहाँ पे भी हो ना, तो यहाँ का कोई ना कोई स्ट्रैडल आपको बेच देना है। एक्सपायरी के दिन में प्राइस आपका इस एरिया में होना चाहिए, यहाँ से यहाँ ब्रेक इवन के हिसाब से वो होता है एक्चुअली। हम थोड़ी देर में जब ऑप्स्ट्रा में जाएंगे तो मैं थोड़ा बेटर समझा पाऊँगा आपको, ठीक है। सो कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस एरिया आता है तो आइडेंटिफाई करिए कौन सा वो रेजिस्टेंस एरिया है, और वहाँ पे वो मार्केट पॉज कर सकता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है रेजिस्टेंस टूटने से पहले, और उसके बाद में तुरंत बाद में आप स्ट्रैडल बाइंग साइड वे कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट का भी वही स्ट्रैटेजी है। ब्रेकआउट अगर आपको पता है, ठीक है, कैसे हम देखेंगे थोड़ा सा ये अभी थोड़ा सा हवा में बातें कर रहे ऐसा लगेगा, बट थोड़ी देर में आपको क्लियरिटी आएगा, ठीक है। सो पहले हम स्ट्रैडल समझ लेंगे कि होता क्या है ये स्ट्रैडल। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये स्ट्राइक प्राइस हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये है समझो 16,000, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं, समझो इस लेवल में ये एक्सपायर करने वाला है, ठीक है। अब इसका जो कॉल है 16,000 कॉल, 16,000 पुट, ठीक है। अब ये हमें लग रहा है यहीं पे एक्सपायर करेगा, ठीक है। इसी रेंज में कहीं ना कहीं प्राइस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका, और एक्सपायरी तक इसी के रेंज में, ब्रेक इवन के रेंज में ये बंद होगा, ठीक है। इसके स्ट्राइक प्राइस जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है। समझो यहाँ पे इसका 100 रुपीज़ है और इसका भी प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, मतलब ये दोनों का मिला के 200 जो मिल रहा है हमें। सो अपसाइड में 200 का हमें रूम मिलेगा और डाउन साइड में हमें 200 का रूम मिलेगा। यही होता है ब्रेक इवन। अभी हम ऑप्शन चार्ट में देखेंगे, उसके पे ऑफ चार्ट में आपको समझ में आएगा। अगर ये आपका रूम है इसमें, तो आपका जो मार्केट प्राइस इसी रूम में रहेगा तो यू आर इन अ प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि इन्हीं के बीच में आपका क्या रहेगा, एक्सपायर इसी के आसपास रहेगा, और यहाँ पे जितना इसके क्लोज रहेगा उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कॉल हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सेल साइड का होता है। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट कर दिया और यहीं पे मार्केट एक्सपायर कर दिया, तो दैट इज़ अ ग्रेट स्ट्रेटजी। बट ये कन्वेंशन, ये बायस जो है हमें पहले प्राइस एक्शन से उठा लेना है, ठीक है। अगर लगा थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, और यहाँ साइडवेज हो सकता है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी का आप कन्वर्जन आप स्ट्रैंगल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रैंगल जो है अभी तक हमने सिखाया नहीं, तो मैं मेंशन नहीं करूँगा उसको, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। हम थोड़ा एग्जांपल में देखेंगे किस तरह से होता है। ऑप्शन चार्ट में जाते हैं, यहाँ पे किस तरह से, एक बार मैं इसी में आऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर मैं देखूँ यहाँ पे निफ्टी में हम बात करें, यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें बेटर रहेगा। करंट एक्सपायरी लेना है 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल का अगर देखेंगे यहाँ पे आपको पहले दिखेगा स्पॉट प्राइस, मतलब अभी CMP क्या चालू है यहाँ पे, ठीक है। तो 37,752 के एरिया में अभी चल रहा है बैंक निफ्टी। तो इसके बेसिस पे ये क्या करेगा, हमें ऑटोमेटिक स्ट्रैडल बना के देगा 37,800 नियरेस्ट, मतलब ऐट द मनी के एरिया में जो अच्छा है पुट एंड कॉल दोनों को सेल करने का। हमें बाइंग नहीं करना, अभी बाइंग मैं बाद में सिखाऊंगा। तो दोनों अगर सेल करोगे यहाँ पे तो देखिए पे ऑफ चार्ट क्या होता है। अगर देखोगे यहाँ पे प्राइस कितना है, 441 है यहाँ पे, ठीक है, 440 के आसपास में है, और ये 375 के आसपास में है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका ब्रेक इवन डाउन साइड में उतना ही और अप साइड में उतना ही। अगर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में बताऊँ कितना है, एक बार मैं मेंशन लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो है करंट मार्केट प्राइस पे हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। अगर यहाँ की बात करें हम थोड़ा सा, ठीक है, ये ब्रेक इवन की बात करें तो यहाँ पे कितना है हम एक बार देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 38,800, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे 38,800, ये इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। और ये ऊपर कितना है 15 पॉइंट है। तो इसके बाद में इसमें कितना मिलेगा हम देखेंगे इस एरिया में, ये वाला है देखो 36,990, ठीक है। तो 36,990 अगर इसी रेंज में रहेगा तो यू आर इन अ प्रॉफिट। अभी इसी एरिया में अगर मार्केट जो है क्लोज कर दिया तो आप प्रॉफिट में रहोगे। अब देखो एंड में रहेगा तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, इसीलिए आपको एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए देखो अगर इंट्राडे में एक आधा कंसोलिडेट ब्रेकआउट, एक वायलेंट ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा सा लग रहा है तो आधे घंटे के लिए स्ट्रैडल बना लो, छोड़ दो, क्योंकि एट द मनी ज़्यादा डिके करता है मार्केट, थोड़ा फास्ट डिके करेगा। सो ये इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है। अगर आपने वीकली एनालिसिस किया है, डेली एनालिसिस किया है, डेली में वायलेंट मूव है, आपको लग रहा है 2-3 दिन के लिए होल्ड कर सकता है, तो 2-3 दिन के लिए आप यहाँ पे इसी एरिया में आप स्ट्रैडल बना के छोड़ दे सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि इधर नहीं मिलेगा, अगर मैं एक्सपायरी चेंज करूँगा तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस अगर वही रखेंगे और मैं बस यहाँ पे एक्सपायरी अगर चेंज करूँगा, देखो मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट डे हम करेंगे, ये एक्सपायरी तक लेके जाएंगे, एक्सपायरी तक ऐसे ही रहेगा यहाँ तक का, ठीक है। प्रॉफिट तो उतना ही रहने वाला है, बट आपका जो लॉस है मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। इसमें हम बाइंग का भी देखेंगे, जस्ट होल्ड करो। ये देखो समझने में थोड़ा मुश्किल है बट ये चलता है अच्छे से, ठीक है। स्ट्रैडल को आपको छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर आधा 1.5 घंटे के लिए, जैसे हमने 2 दिन पहले फ्राइडे को ये ऐसा ही एक सेम सिस्टम हमने बना के रखा था, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी ओवरनाइट के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। जब मार्केट साइडवेज में होता है तो ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होने का जब मतलब ये कम हो जाता है आपका चांसेस, तब जाके ये वाला स्ट्रैटेजी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आपको जो डेल्टा है, आपका जो डिके है वो ज़्यादा मिलेगा। ओवरनाइट में डिके देखो एक दिन का अगर देखोगे 10 से 15% के आसपास में डिके करेगा ये, और ये तभी प्रेफरेबल है जब ये गैप अप और गैप डाउन एग्रेसिवली गैप अप और गैप डाउन नहीं करेगा। अगर समझो गैप अप इतना ऊपर हो रहा है तो बिल्कुल आपको लॉस में दिखाएगा, और इसमें इंक्लूड क्या होगा, डेल्टा आपका माइनस होगा, समझो यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मतलब लॉस में ही रहोगे। सो ये कंडीशन इसके लिए प्रिफर करना चाहिए आपको। अगर एक्चुअल में आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज ही होने वाला है, अभी अभी मूव अच्छा खासा मूव दिया है या फिर एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस पे हिट किया है और यहीं पे कुछ दिन रुक सकता है, तब आपको ये ओवरनाइट भी ज़्यादा कमा के देगा। और स्ट्रैडल ज़्यादातर फ्राइडेज़ को किया जाता है, क्योंकि मंडे तक आपको देखो 2 दिन का डिके मिलेगा। ऑप्शन को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्ट्रैडल का ये अच्छा टाइम क्यों है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगले महीने में, अगले हफ्ते में आपको थर्सडे छुट्टी है, फ्राइडे छुट्टी है, ठीक है, सैटरडे संडे तो आपको बिल्कुल छुट्टी ही रहेगा। ये अगले हफ्ते का मैं बता रहा हूँ डेटा। सो अगर आप वेंसडे को यहाँ पे स्ट्रैडल बनाओ या फिर स्ट्रैंगल बनाओ, दोनों भी, तो आपको सीधा जंप करेगा ये, यहाँ पे संडे है तो मंडे में। तो सोचिए आपको 4 दिन का पूरा डिके मिलने वाला है अगले हफ्ते में, इसीलिए ये आज ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर आप श्योर हो तो आप आज भी, मतलब मंडे को भी आप कर सकते हो। सो मंडे और ट्यूसडे 2 ही दिन हैं यहाँ पे इसको वोलेटाइल बनाने के लिए। सो ये जो 4 दिन का हमें डिले और डिके मिलने वाला है, ये इसी स्ट्रैटेजी से मिलने वाला है। सो आपका 25-30% तो कहीं नहीं गया डिके, इतना तो कम से कम हमें मिल ही जाएगा। और सीधा ये मंडे को, क्योंकि ये छुट्टियाँ है यहाँ पे, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि छुट्टी में पैसे कैसे कमाएं, तो आपको ऑप्शन डीके में जो है ज़्यादा प्रेफर करेगा।
बट इतना याद रखिए कि एग्रेसिवली जंप अप और डाउन नहीं होना चाहिए। अगर जंप अप और डाउन भी हुआ तो एक लिमिट दायरे में रख के आप क्या करो, मैं बताता हूँ स्टॉप लॉसेस कैसे रखने हैं इसमें, ठीक है। अगर समझो आपने ये वाला कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है, मैं नेकेड बताता हूँ अभी। समझो कॉल आपने ये शॉर्ट किया है, समझो ये 18,000 का है, ठीक है। समझो ये आपको मिल रहा है 120 पे, ठीक है। तो अप साइड में जाएगा तो ये निगेटिव में जाएगा, कॉमन सेंस है आपने, क्योंकि ये शॉर्ट किया है। अगर अप साइड में जाएगा तो ये निगेटिव में जाएगा, मतलब इसका जो प्राइस है ऊपर जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, इसका 150 रुपीज़ या फिर इसको एडजस्ट करते रहना पड़ेगा आपको। तो इसका स्टॉप लॉस लगा के रखो 150 रुपीज़। और डाउन साइड में सेम 18,000 का पुट जो है आपने पुट है उसको भी शॉर्ट करके रखा है। सो अगर ये भी जाएगा, इसका भी समझो कहीं 140 रुपीज़ मिलेगा, ये भी अप साइड में जाएगा तो भी हमें प्रॉब्लम है। सो इसका भी हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है नीचे की साइड में। सो ये रिस्क डिफाइन करो, रिस्क जो है डिफाइन करो। अगर एक साइड आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 30 पॉइंट्स, बट एक जो साइड में है समझो वोलेटाइल बन गया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, समझो कंसोलिडेशन के बाद में आपको ब्रेकआउट मिलता है, ये सबको पता है। सो इसको नेकेड रन करो, मतलब इसी स्ट्रैडल का नेकेड सेलिंग होने वाला है बाद में अगर ये आपके अगेंस्ट गया तो। बट ये एडजस्टमेंट करना जो है थोड़ा सा, ये थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल समझना पड़ेगा आपको। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी इस साइड में हिट किया और डबल इस साइड में भी हिट करने जाता है। सो समझो कभी इसमें तिगड़म क्या करना है आपको, पहला रूल याद रखो, ठीक है। सेम स्ट्राइक प्राइस हमें करना है शॉर्ट, ठीक है। सेम स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करना है एट द मनी, ठीक है। एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, ये अगर समझना है तो ऑप्शन सीरीज़ का पहला वीडियो देख लो आप, वहाँ पे आपको पूरा ये डिटेल में सब कुछ समझाया गया है। और वहाँ से हमने ये सीरीज़ शुरू किया है, अभी तक का ये तीसरा या चौथा वीडियो है। सो आप अगर आप ऑप्शन सीरीज़ देखना चाहते हो तो आई बटन दबाइए, आपको दबाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो पहला रूल है आपको क्या करना है, सेम एरिया में शॉर्ट करना है। दूसरा क्या है, स्टॉप लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। अब ये एक और एक सीन होता है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस जो एरिया है आपका, एक जोन मार्क कर लो, समझो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया इसने और आप यहाँ पे हो समझो। अब ये समझ में आ रहा है कि इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा मार्केट, तो हमारा यहाँ पे ही इसके अंदर ही ये क्या करेगा, डीके कर देगा पूरा। सो अगर ये और 5-6 दिन या फिर 5-6 दिन की ज़रूरत ही नहीं, 2 दिन भी चल गया, मतलब ओवरनाइट भी मिल गया और 2 दिन भी इसी रेंज में फंस गया, तो हमें अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि एट द मनी अच्छा डीके करता है मार्केट, ठीक है। सो अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस एरिया में शॉर्ट करेंगे, दोनों भी पुट और कॉल दोनों शॉर्ट करेंगे। बट क्या करेंगे यहाँ पे हम इसी लेवल के ऊपर हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस इस एरिया में रखना है। कहाँ ये देखना है, ये ऑप्शन चार्ट में देखना है आपको। सो ये बेटर प्रीफर किया जाता है, इस जोन के बाहर अगर आपने शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस है वो लगाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। बस ये याद रखो आप, मतलब अगर समझो इस कंसोलिडेशन के बाद में ये फट गया समझो, तो ये इस साइड का कॉल जो है ये एग्जिट करेगा, ये जो है आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। और ये जो स्टॉप लॉसेस है ये आपका वीकली रिस्क और आपका डेली रिस्क है उसी के अंदर होना चाहिए। अगर आप समझ रहे हो यहाँ पे कि मेरा डेली रिस्क होना चाहिए या फिर वीकली रिस्क है मेरा 5,000 है, ठीक है। सो एक के लिए, एक साइड के लिए आपको क्या करना है, 2,500 2.5 करना है और दूसरे के लिए 2.5 करना है, ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे इतना इतना आपको रिस्क मेंशन करना है। अब ये रिस्क लगाने के बाद में फिर यहाँ पे 2,500 का रिस्क और नीचे की साइड में 2,500 का रिस्क। समझो ये गलती से यहाँ पे एक साइड चला गया तो 2,500 क्या करेगा, एक साइड का एसएल हिट होगा और ये 2,500 जो है ये बाकी का जो है प्रॉफिट में ये कंटिन्यू नेकेड बाइंग चलते, नेकेड सेलिंग जो है चलते रहेगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के साथ में बताऊँ, चलो हम यहाँ पे एक शॉर्ट करके ही देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 18,000 का कॉल और शॉर्ट दोनों ये कर लिए, ठीक है। कॉल और पुट सॉरी दोनों शॉर्ट किए हैं, मतलब अगर कॉल शॉर्ट किया है तो अगर ऊपर जाएगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। 18,000 का पुट जो है अगर ये शॉर्ट हिट होगा, नीचे जाएगा तो ये मेरा ये एसएल हिट होगा। मतलब जो भी है 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट जितना भी नीचे आपने लिया है जोन के बाहर, वो अगर एसएल हिट होगा तो ये हमें क्या करेगा, लॉस देगा और यहाँ पे निकल जाएगा ये, और ये बाकी का जो कॉल है ये आपको प्रॉफिट देगा। और वेनेवर अगर ऐसा कभी भी हुआ तो ऐसे में क्या करना है आपको, सेम 1:1 1:2 जो भी आपको प्रॉफिट मिला डाउन साइड में, समझो यहाँ पे ये हिट करा, हिट करने के बाद में यहाँ पे पुल बैक लिया और यहाँ तक गया, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से 1:1 2 3
मार्केट का जो स्टॉप लॉस है उसके साथ में आप यहाँ पे इसका जो खुद का स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे लाना है और उसके बाद में इसको रन करना है, क्योंकि ये नेकेड बन जाएगा बाद में और आपको लग रहा है ये ब्रेकआउट होने के बाद में इधर आके रुकेगा, देन आप क्या है इधर ही क्या कर लो, इधर का स्ट्रैडल जो है यहाँ पे शॉर्ट करके रखो ताकि ये इधर आने तक ये क्या करेगा, इधर साइडवेज होने वाला है। मतलब ये पूरा जो है अर्ली प्लानिंग बनाना ही पड़ेगा आपको और यहाँ का स्ट्रैडल बनाओ और ये नेकेड में प्रॉफिट है ऑलरेडी और जब भी ये प्रॉफिट हो जाएगा इसको रखो या फिर बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रैटेजी है देखेंगे हम। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको अलग से स्ट्रैडल बनाना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये होता है शिफ्टिंग द स्ट्रैडल। ठीक है, इसी में आप थोड़ा जुगाड़ लगा के स्प्रेड बना सकते हो, इसको आयरन काउंटर बना सकते हो, बटरफ्लाई बना सकते हो, इसका स्प्रेड भी क्रिएट कर सकते हो। बट ये बहुत लैटर का पार्ट है, जब हम ये पूरा सिखाएंगे आपको। इसमें ऑप्शंस ग्रीक्स आएंगे आपको, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, जब आप एक्चुअल में ट्रेनिंग करोगे यहाँ पे उसके बाद में ये क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो पूरा स्ट्रैडल जो है इससे हैंडल किया जाता है। चलो वन मोर एग्जांपल लेते हैं हम। समझो मार्केट का जो रैली है यहाँ पे पॉज हो चुका है। ठीक है, चलो मैं एक एक्चुअल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सो उससे क्या होगा, हमें बेटर आइडेंटिफिकेशन होगा। सो इसके लिए क्या चाहिए, हमें पहले पता होना चाहिए कि विच आर बेस्ट लेवल्स। ठीक है, अच्छे लेवल्स कौन से हैं। यहाँ पे देखो इस रैली में यहाँ पे पॉज हुआ था, मार्केट यहाँ पॉज हुआ था, मतलब ये 90% चांस है कि इसी एरिया में ये आगे पॉज करने वाला है, ये इतना पता चल गया। जब ये रिवर्सल हमें पता चला था 8 तारीख को मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्सल है। 8 तारीख को ही बता दिया था मैंने कि हाँ ये अभी पुश करने वाला है, ऑल टाइम हाई हिट करने वाला है। या आप जाके देखो हमारे निफ्टी एनालिसिस में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जब बोला था मैंने, और यहीं पे भी एक और एक मैंने इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे एक साइडवेज जा सकता है मार्केट। क्यों जा सकता है भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपका। तो कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हिट करता है तो यहाँ पे दोनों भी है। देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टैटिक भी है एंड इवन डायनेमिक भी, दोनों लेवल मिल रहे हैं यहाँ पे। दैट्स वाई दिस लेवल यहाँ पे रुकना ही है, प्राइस को रुकना ही पड़ता है यहाँ पे मार्केट को। सो यहाँ पे जब भी ये मार्केट पुश करेगा यहाँ पे रुकना है, ये हमें पता था। सो यहाँ पे थर्सडे कहाँ है वो देख के क्या करना है आपको, अर्ली इस रेंज को मार्क करके इस रेंज का कहीं एक मिडल वे लेके आपको वहाँ का स्ट्रैडल ये कर देना है, सेल करना है। सेलिंग इज़ प्रिफरेबल एक्चुअली, बाइंग मत करो, सेलिंग करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, बाइंग जो है ब्रेकआउट के लिए होता है, हम देखेंगे बाद में। ठीक है, सो यहाँ कहीं इसके आसपास आते ही आपको ये दोनों का स्ट्रैडल भेज देना है। सो ये 5-6 दिन यहीं रुका, आपका एक्सपायरी तक इसी एरिया में रुका, तो क्या करेगा ये आपका एक्सपायर कर देगा यहीं पे। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, उसमें आप ये एडजस्ट करके देख लो थोड़ा सा। अब इसमें भी और आगे की तरफ जाके है ना स्ट्रैडल, इसमें इसका जो हमने अभी पे ऑफ चार्ट देखा था कि इतने समय तक ही ये प्रॉफिट में रहेगा, बाकी ये निगेटिव में रहेगा। सो इसको बचाने के लिए, इसको एक कैप लगाने के लिए अगर अलग से स्ट्रैटेजीज आते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी अभी हम डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो आपने स्ट्रैडल किया। ठीक है, चलो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा और ये ब्रेकआउट आया समझो। सो आपका जो पुट वाला शॉर्ट है वो चलता रहेगा और जो कॉल वाला है आपका यहाँ पे, यहाँ से अगर किया है तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग ऐसे लूट होगा, मतलब प्रॉफिट में ही आएगा। ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है, ये नुकसान में नहीं जाता है, क्योंकि इतने दिन का जो हमें डिले और डिके मिला है उसका भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। सो ये जो फ़ायदा है ये वाला पुट ब्रेकआउट के बाद में ये कॉल एसएल हिट होगा और पुट वाला जो हमें ट्रेड करेगा यहाँ पे। अब ये कहाँ तक करेगा, कॉमन सेंस है, यहाँ पे पॉज लिया था मार्केट ने, सो सेम लेवल पे यहाँ पे पॉज ले सकता है। तो हमें रेडी रखना है, हमें हमारा जो पूरा जो नॉलेज है रेडी रखना है, इसमें कहीं स्ट्रैडल बना के रखना है। सेम अगर अगला देखना है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो सेम लेवल देखो इसी एरिया में आ रहा है, तो यहाँ का कहीं का स्ट्रैडल हमें बना के, अब ये ऑल टाइम एरिया जाएगा तो स्ट्रैडल बंद कर देने। यहाँ पे आप एक ट्रेंड मूव वाला, जो मार्केट ट्रेंड वाले जो ट्रेड्स है उसको ट्रेड करो, ज़्यादातर वो प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम होता है और स्ट्रैडल जो है इस तरह से बनाया जाता है। इसका पे ऑफ चार्ट भी ऐसे ही होता है। बस इसको जो ये जो लॉस है इसको कैप करने के लिए हमें और भी स्ट्रैटेजीज आएंगे, वो हम कंटिन्यू करेंगे। बस इसको फॉलो करिए, ठीक है, लाइक्स करिए, वो जल्दी से जल्दी हम लाने की कोशिश करेंगे नए वाले टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे स्ट्रैडल का, आप देखोगे विनिंग प्रोबेबिलिटी 55%, वेरी नाइस। ठीक है, ये एक्सपायरी के पास जितना आता है ये प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाता है।
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो अगर इसमें देखोगे तो आपको मैक्सिमम लॉस जो है, देखो ये एक्चुअल नहीं होता है। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाए तो एक्चुअल होगा ही नहीं, और एक साइड आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और एक जो रहेगा डाउन साइड का वो तो प्रॉफिट ही देगा आपको। अगर समझो मैंने इसमें से कोई एक लेग हटा दिया, ठीक है, चलो मैंने ये कॉल वाला हटा दिया, कॉल वाला समझो आपने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया तो देखो एक साइड में प्रॉफिट दिखेगा, ये एक साइड में एसएल हिट होगा और एक साइड में प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। चलो मैं इसका रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। इसका रिफ्रेश एक बार करने के बाद में कॉल शॉट के बाद में आपको ये पे ऑफ चार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, तो वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। ये एग्जांपल हम कभी और देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सारा स्ट्रैटेजी अभी क्लियर नहीं है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे उसके लिए और थोड़ी देर के बाद में इसको ये करेंगे, ठीक है। तो पूरा आज के लिए इतना ही है, ठीक है। स्ट्रैडल जो है पूरा हम अच्छे से डिस्कस किए, स्ट्रैंगल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो मेन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।